हेलो बच्चों, आज मैं थोड़ा सा रिंग सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो तुम्हारे कोर्स में सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक हैं, उनके रिंग सिंथेसिस कैसे की जाएगी। ठीक है। अब कुछ सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल के कुछ तो वेरी हो गए, 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन एपॉक्साइड, या जो ये 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन है, ऐसे 5 मेंबर में, 6 में पाइप्रिडीन। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि तुमने नॉमेनक्लेचर पढ़ाई है तो इंट्रोडक्शन तुम बता ही सकते हो कि क्या होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है आपके, वैसे एरोमेटिक है नेचर के, जिनमें कि क्या होता है आपका कार्बन की जगह हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ कंपाउंड, उनके बारे में तुम जानते हो, पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायोफीन है, पीरिडीन है, और आपका इंडॉल है। ठीक है। या बेंजो पायरो क्या पढ़े थे, बेंजोफ्यूरॉन पढ़ रहे हो, बेंजोथायोफीन पढ़ रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो उसी में क्या है, जब एरोमेटिक रिंग सैचुरेटेड हो गई तो दैट टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और कहीं से है तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेना कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, सैचुरेटेड कंपाउंड के। ठीक है। अब देखो, जो साइक्लाइजेशन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का साइक्लाइजेशन जब किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है कि देखो ये एक ग्रुप ए और बी है और इसी में साइक्लाइजेशन कर रहे हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं हम, आपका इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, मतलब हमें 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं हो रही है, हम एक ही मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं, आपका साइक्लाइजेशन कर रहे हैं। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो साइक्लाइजेशन होता है वो क्या होता है, काइनेटिकली क्या होता है, फेवर्ड होता है ओवर किसके, इंटरमॉलिक्यूलर। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, एंट्रोपी, मतलब कोलिजन करना है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तब वो एक दूसरे की, दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब एटम्स क्लोज आएंगे तो क्या होगा, आपका इधर से उधर का न्यू जो पुराना बॉन्ड्स है वो ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो इंट्रामॉलिक्यूलर है इसमें नो नीड फॉर द कोलिजन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा। तो क्या होता है आपका, जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो मोर फेवर्ड होती है, कैसे, काइनेटिकली ओवर इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर द रीज़न ऑफ एंट्रोपी के रीज़न की वजह से। ठीक, अब देखो क्या है, हम सब बात कर रहे हैं 3 मेंबर्ड बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं और 6 मेंबर्ड बना रहे हैं, या 7 भी बनाएंगे। तो कैसा होगा यदि हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन है तो ऐसा ही होगा, एक जगह ई, मतलब एक जगह प्लस होना चाहिए, एक जगह माइनस होना चाहिए, दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब एक तरफ न्यूक्लियोफाइल है, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल है, तो दोनों क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगा। तो जब हम बात करते हैं 3 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं, तो जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल और जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो ये 2 सेंटर्स हैं 1 और 3 वाला, ये एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। ठीक, तो नज़दीक रहेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड बनाना ईजी रहेगा। तो इसमें क्या होता है आपका, ये जो प्रोसेस है वो काइनेटिकली फेवर होती है इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों नज़दीक है, सिर्फ क्या करना आपका, बॉन्डिंग होनी है, तो ये काइनेटिकली फेवर है। लेकिन ये थर्मोडाइनमिकली अनफेवर्ड है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो साइक्लोप्रोपेन या जो 3 मेंबर रिंग होती है उसमें जो इंटरनल एंगल होता है वो कितना होता है आपका, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री यार होना कितना चाहिए, यदि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और इसमें 60 डिग्री है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक, तो ड्यू टू स्ट्रेन क्या होता है, कहीं से भी थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड आर थर्मोडाइनेमिकली क्या होता है, अनफेवर्ड होता है। लेकिन काइनेटिकली फेवर है क्योंकि दोनों बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि बात करा जाए 5 मेंबर में भी क्या होता है आपका, काइनेटिकली काफ़ी फेवर्ड होती है। क्यों होती है, देखो 5 मेंबर्ड है तो इस तरीके का भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 और ऐसा। लेकिन जो नेचुरल जो उसका है आपका फॉर्म है आपका 5 मेंबर्ड का, वो इसको फेवर करता है, दिस फॉर्म को। ठीक, अब यदि इस फॉर्म में कंपाउंड रहेगा तो दिख रहा है ना, ये दोनों सेंटर नज़दीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो इट मीन्स ये कंपाउंड का जो बनना है वो क्या होगा आपका, ये भी काइनेटिकली फेवर्ड रहेगा। ठीक है, अब 4 मेंबर की बात, जब हम बात करते हैं तो 4 मेंबर देखो ये है 1 2 3 4, यदि ये साइक्लाइज होगा तो 4 मेंबर्ड होगा। ठीक है, तो एक इसकी फॉर्म ये दिख रही है, ये कौन सी फॉर्म है, टफ फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी चेयर फॉर्म है। ठीक है, तो दिस वन इज चेयर फॉर्म और ये है टफ फॉर्म। तो जो नेचुरल जो उसका फॉर्म रहता है वो कैसा रहता है, फिर आपका चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो क्या है, देखो एक सेंटर यहाँ पर है और दूसरा सेंटर यहाँ पर है, तो दोनों को क्या होगा, साइक्लाइज होने में प्रॉब्लम होगी। तो कैसी होगी, ये काइनेटिकली डिसफेवर्ड रहती है, इसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये काइनेटिकली फेवर्ड होगी,
जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है आपका, जब इसकी बात होती है, 4 मेंबर्ड रिंग की बात होती है, तो जो नेचुरली जो एग्जिस्ट करती है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक। जो कि कौन सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म में क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो जो जिन सेंटर्स को हमने इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइज करना है वो क्या है आपका डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये फेवर नहीं करता है 4 मेंबर्ड, ठीक है। अब यदि हम ऐसे 5 मेंबर्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं, 6 मेंबर्ड की बात करूं तो जो 6 मेंबर्ड रिंग है देखो वो क्या है आपका, वो ये है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें क्या है, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो वैसे क्या होना चाहिए, काइनेटिकली फेवर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक, जो कि कौन सी फॉर्म है, चीयर फॉर्म है, वो क्या होती है आपकी थर्मोडाइनेमिकली बहुत फेवर्ड होती है। समझ में आ रहा। तो क्या होता है आपका, ये ऐसे कन्वर्ट होता है और फाइनली कंपाउंड ये बनता है, जिसमें कि जो इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, जो इसमें इंटरनल एंगल है वो कितना होता है आपका 109 डिग्री के अराउंड होता है। तो जिसकी वजह से थर्मोडाइनेमिकली मतलब काफ़ी स्टेबल फॉर्म है। ऐसे 7 मेंबर्ड भी क्या होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिकली भी फेवर करती है, लेकिन क्या है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फेवर नहीं करेगी। और थर्मोडाइनेमिकली क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रेन, क्योंकि वो भी क्या है स्ट्रेन ज़्यादा रहता है तो नहीं होती। तो ये चार्ट बना रखा है इसमें, ठीक। अब समझ में आ रहा, तो क्या होगा, काइनेटिकली फेवर्ड कौन करेंगे, जिसमें कि क्लोज होने वाले जो ग्रुप है वो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में नेचर में मिलेंगे, तो वो तो काइनेटिकली फेवर होगी। और थर्मोडाइनेमिकली फेवर कौन होगी, जिनका बॉन्ड एंगल किसके अराउंड होगा 109 डिग्री के अराउंड होगा, या जिसे सादे हम कहेंगे कि जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा वो थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड रहेगा, ठीक है। तो 3 मेंबर्ड देखो, 3 मेंबर्ड काइनेटिकली बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है, क्यों, क्योंकि इसका यही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा ट्रांस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। पीछे भी दिखाओगे तो यहाँ से भी बॉन्ड हो जाएगा, या इसको न्यूक्लियोफाइल को इधर दिखाओगे तो इधर, मतलब जहाँ भी बनेगा ये वो फॉर्मेशन होना है, तो काइनेटिकली काफ़ी फेवर करती है। बट थर्मोडाइनेमिकली जो फैक्टर है वो उसको फेवर नहीं करता। कारण समझ में आ गया, थर्मोडाइनेमिक फैक्टर क्यों फेवर नहीं करता, बिकॉज इन 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड द इंटरनल जो एंगल इज 60 डिग्री 60 डिग्री, एंड ड्यू टू दिस 60 डिग्री angle there is a lot of strain in the ring, and if the compound get a small energy from any source, from collision and some temperature from any source, then the ring opens and again convert into linear compound, ठीक है। that's why 3 membered compounds are the thermodynamic factor doesn't favor 3 membered cyclic compound। इन द केस ऑफ 4th मेंबर क्या हो रहा है आपका, 4 में पहले बता चुकी हूँ कि 4 क्या फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है, दैट इज चेयर फॉर्म। सो चेयर फॉर्म बोथ पोल्स आर, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स वाई इट्स काइनेटिकली फेवर जो फैक्टर है इट्स नॉट फेवर द 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड एज वेल एज द थर्मोडाइनेमिक, बिकॉज द इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो क्या है, इसमें भी स्ट्रेन है, तो इट मीन्स थर्मोडाइनेमिक फैक्टर ऑल्सो डजंट फेवर दिस 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं 5 मेंबर्ड की। तो 5 मेंबर्ड में क्या बताया आपका, जो इसकी फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करती है वो ये करती है, इन विच 2 पोल्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दैट्स वाई इट्स काइनेटिकली फेवर्ड होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स काइनेटिकली फेवर एज वेल एज, मतलब यदि हम डिस्कस करें किसकी थर्मोडाइनेमिक फैक्टर, तो इसमें क्या है इंटरनल स्ट्रेन कम है, जिसकी वजह से थर्मोडाइनेमिक फैक्टर भी इसको फेवर करता है, ठीक। अब 6 मेंबर की बात करते हैं, तो ठीक है 6 मेंबर ये है जो कि काइनेटिकली कम फेवर है, क्योंकि क्या है आपका ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सो द 2 पोल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बट जो इसकी नेचर का फॉर्म है ये तो, लेकिन बॉन्डिंग होती है, बट लेकिन इसका क्या है एक प्लस पॉइंट कि जो थर्मोडाइनेमिक फैक्टर है वो उसको काफ़ी फेवर करता है इन द फॉर्म ऑफ चीयर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7 मेंबर में भी दोनों करते हैं। तो फ्रॉम द इससे क्या कंक्लूजन निकलता, देखो जो 3 मेंबर्ड है वो क्या है आपका क्रॉस लगा है, और 4 में भी तो दोनों ही क्रॉस लगे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक। इफ यू वांट टू सिंथेसाइज अ 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड, सो वी हैव टू यूज सम स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, सम स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक। बट किसको हम इजीली बना सकते हैं आपका 5, 6 और 7, मतलब 5, 6, 7 मेंबर्ड को हम बना सकते हैं, उनको सिंथेसाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो आपका पर्किंस ने अपने वर्क में क्या है रिंग फॉर्मेशन उन्होंने उनका काम था, और उन्होंने क्या किया आपका रिंग्स कंपाउंड बनाए हैं, जिसमें कि क्या बने हैं उनका 3 भी बने हैं, 4 भी बने हैं, 5 भी बने हैं,
6 भी बने, 7 भी बने और गुड यील्ड शील्ड में बने 3 से लेकर 7 तक सभी, ठीक। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, जो 4 मेंबर्ड है वो क्या था आपका, उसका जो फॉर्मेशन था वो बहुत ही स्लो था। और इन सम केसेस, स्पेशली इन द केस ऑफ एसिटो एसिटेट, 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड। समझ में आ रहा? तो यहाँ से भी प्रूव हो गया जो 4 मेंबर जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको इजीली नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जांपल दिस इज example of this Perkins reaction. This is CH2N-3 CH2Br CH2Br when this compound react with diethyl malonate, ठीक है, मेलोनेट ईस्टर, तो क्या हो रहा है आपका, देखो ये यहाँ से जुड़ जा रहा है, ब्रोमीन निकल जाएगी, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या कर दो, NaOET लिख लो। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से H पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, यहाँ से Br निकलेगा तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन गया, देखो CH2N-1, ये वाला कार्बन है, ये और ये किससे अटैच हो गए, डायरेक्ट COET से, ठीक है। तो 3 मेंबर्ड कब बनेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, तो कितने कार्बन का बनेगा, 1 2 और ये 3, तो कौन सा मेंबर्ड बनेगा, 3 मेंबर्ड। 4 रखोगे तो 4 मेंबर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा, डिफरेंट नंबर ऑफ जो ये है कार्बन कंटेनिंग रिंग कंपाउंड सिंथेसाइज किए, जिसमें कि उनको 4 मेंबर्ड बनाने में क्या हुआ आपका, काफ़ी स्लो बना था आपका जो 4 मेंबर्ड बना था। और किसके केस में बताया था आपका, एसिटो एसिटेट के केस में 4 मेंबर्ड बनता ही नहीं है। तो जो अभी हमने एक बात कही थी कि जो काइनेटिकली फेवर्ड है या नहीं है, वो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है, ठीक। तो ये क्या एक अच्छा मेथड है कि अब हम कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि हम क्या कह रहे हैं, पहले कंपाउंड लें, फिर उसमें डिसकनेक्शन अप्रोच को लगाएं, और फिर डिसकनेक्शन अप्रोच के को फॉलो करते हुए हम कहाँ पहुँचे, इसके स्टार्टिंग मटेरियल में पहुँचे। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं डिसकनेक्शन इन द केस ऑफ 3 मेंबर्ड कंपाउंड, यहाँ पर को क्या है आपका, ये साइक्लोप्रोपेन साइक्लो क्या रिंग है, इपॉक्साइड रिंग है, या ऑक्सीरेन रिंग भी कहलाते हैं, वो है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें डिसकनेक्शन ले रहे हैं हम, दोनों CO डिसकनेक्शन, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से और यहाँ से कटेगा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक। तो एक ऑक्सीजन अलग हो गया, और यहाँ से बॉन्ड टूट रहा तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोई डबल बॉन्डिंग कंपाउंड लेना और उसमें ऑक्सीजन जोड़ना, और हमें पता है कि ऑक्सीजन किससे जोड़ा जाता है, आपका पर एसिड से जोड़ा जाता है। तो दिस इज अ सिंथेटिक पाथवे ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज डिसकनेक्शन अप्रोच एंड दिस इज द सिंथेटिक पाथवे। तो ये एनालिसिस है और ये इसका रिएक्शन है, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये था आपका, तो हमने क्या स्टार्टिंग मटेरियल देखो, RC डबल बॉन्ड CH था ना, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 पूरा ही लिख लो। तो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड CH, और हमने किसके साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन लगाने का कहाँ काम होता है, इसलिए कुछ रिएक्शंस याद होनी चाहिए, कौन सा, पर एसिड। तो बेंजीन का पर एसिड हमने ले रखा, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन दे देगा, तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमने एक दूसरा एपॉक्साइड ले रखा ये, अब इसमें तो हमने क्या किया था, 2 CO डिस्कनेक्शन किए हैं। कौन सा किया आपके, 2 CO दिख रहा है, यहाँ से भी CO को डिस्कनेक्ट किया है और यहाँ से भी 2 CO को, मतलब CO को डिस्कनेक्शन किया। तो फर्स्ट वन इज 2 CO डिस्कनेक्शन पाथवे, ठीक। सेकेंड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि एक ही को CO को डिस्कनेक्ट करते तो क्या होता, यदि हम इसी को डिस्कनेक्ट करते तो क्या होता, देखो ये ऐसा ही रहता, ये ऐसा ही रहता, ये ऐसा ही रहता, ये ऐसा था, ये ऐसा हो जाता, तो ये क्या कर हो जाता, OH, ठीक। मतलब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यहाँ Cl लगा दो, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, ये इस तरीके का कंपाउंड हो गया, ये OH और Cl। अब ये कैसे बनाए, यदि ईजिली अवेलेबल है तो इसी से भी बना सकते हो, यदि नहीं है अवेलेबल मार्केट में तो फिर से डिस्कनेक्शन अप्रोच की। तो अल्कोहल्स हैं तो हमें पता है किससे बन जाते हैं अल्कोहल, यदि आपने डिस्कनेक्शन का याद होगा तो ग्रिग्नार्ड से बना लो, ठीक है। तो क्या करो, इसका 1 CC डिस्कनेक्शन किया, तो ये OH वाला है तो ये क्या ले लेंगे आपका, कीटोन। कौन सा कीटोन, ये कीटोन ले लो, और ये क्या ले लो, ग्रिग्नार्ड। तो क्या बन गया आपका, CH3 MgBr, और ये क्या हो गया आपका, COCH ठीक है। अब बनाना नहीं लिखा है, ठीक है, तो बनाओगे तो बना लेना इसमें से, इसकी इसके साथ रिएक्शन करा देना, ठीक, सिंथेसिस भी कर लेना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर इसको क्या करोगे, गर्म करोगे तो यहाँ से क्या होगा, Cl। नहीं है तो इसमें एक बार देख भी लो कैसे बनता है ये। तो क्या था आपका, जो कंपाउंड थे स्टार्टिंग मटेरियल आपके आए थे, तो वो भी लिखना, क्योंकि ठीक ही ये लिखना चाहिए कि डिस्कनेक्शन में हमने क्या क्या लिया था। वेयर इज पेज नंबर 1, ये है, ठीक। तो हमारा क्या आया था, देखो MgBr प्लस क्या कर दो, COCH2Cl, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी बताओ, ऐसे ही होती है, तो क्या हो गया,
O नेगेटिव, यहाँ क्या जुड़ जाएगा इस तरीके का, और यहाँ क्या आ गया Cl आ गया, ठीक हो गया। फिर क्या हो जाएगा, वो MgBr लिख देते हैं, चलो MgBr, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे लिख लो, चलो OH CH3 CH2 Cl, ऐसे ही चाहिए था, तो ये बन गया, ठीक है। फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन कर दो, गर्म कर दो, यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका OOC, ये क्या हो गया OH पॉजिटिव, और लास्ट में क्या निकल जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपका जो आप बनाना चाह रहे होगे वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच किसके लिए, 3 मेंबर्ड कंपाउंड की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं किसका, एक जनरल बात है, अभी पूरा चैप्टर ही है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, कैसे हमने 3 मेंबर्ड बनाने कैसे, ये सिर्फ एक ऊपर से है कि हमें क्या अप्रोच हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ 4 मेंबर्ड कंपाउंड, इफ़ यू वांट टू सिंथेसाइज दिस कंपाउंड, तो यहाँ क्या करा आपका, देखो 2C एंड डिस्कनेक्शन अप्रोच लगा रखी, ठीक है। तो यहाँ से CN हटाया, यहाँ से CN, तो ये क्या हो जाएगा आपका RNH2, ठीक। और यहाँ पर को क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि H आ रहा तो यहाँ नेगेटिव Br कर लो, तो क्या हो गया फिर आपका ये Br, यहाँ Br, ये R क्या हो गया आपका NH2, ठीक है। अब ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसको बनाने का मेथड है ये, इसको किससे बना रखा है आपका साइक्लो, मतलब किससे बना रखा है ये लैक्टोन से, ठीक है, बीटा अल्फा बीटा गामा लैक्टोन से, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन की, तो पहले यहाँ से रिंग खुली होगी, ठीक, ये क्या होगा COO नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ होगा, और यहाँ क्या हुआ होगा, इसका ब्रोमिनेशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये ऐसे ब्रोमीन, और लास्ट में यहाँ क्योंकि बेस के साथ यहाँ भी क्या है आपका निकल जाएगा इजीली, तो यहाँ पर को भी क्या हो गया आपका ब्रोमिनेशन हो गया, और इसको RNS2 के साथ गर्म किया तो क्या हो गया आपका एक H, यहाँ से Br, दूसरा H, यहाँ से Br, और ये दोनों पॉइंट साइक्लाइज हो जाएंगे, ये और ये किससे बीच में, नाइट्रोजन से, समझ में आ रहा है। एक HBr यहाँ से निकल जाएगा, एक HBr यहाँ, और ये साइक्लाइज हो गया ये, तो क्या बन गया आपका 4 मेंबर्ड NrCOMe, तो COMe ऐसा ही रहा, समझ में आया। तो ये क्या था फिर आपका एक सिंपल एग्जांपल था, जिसमें कि हमने किसकी बात की, फिर आपकी 4 मेंबर्ड डिस्कनेक्शन की हमने बात की, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं इसमें दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये है कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंपाउंड से हम कैसे डिस्कनेक्शन से बनाएंगे, देखो ये क्या है आपका O टोसाइलेट, हमें पता है कैसा है, लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड दे देगा, जैसे कि अभी हम इससे पहले एक पढ़ा था जिसमें कि क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा था, जो मैंने लिख के दिखाया था अभी, ठीक है। तो यहाँ से क्या O टोसाइलेट निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बॉन्डिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये किस फॉर्म में होगा, सिस फॉर्म में, मतलब ये OH और ये जो ग्रुप है वो दोनों सेम साइड होंगे, तब ये रिंग क्लोज हो सकती है। यदि अपोजिट साइड होंगे तो कहाँ से होगी, एक OH नीचे और ऊपर टोसाइलेट ऊपर होगा तो रिंग क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि क्या कर रहे हैं हम, एक 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को बना रहे हैं, जिसमें कि क्या है आपका, जब ये दोनों रिंग्स सिस फॉर्म में होंगी तभी आपका डिस्कनेक्शन वो क्या होगा, साइक्लाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये है जिसमें कि फिर से हम डिस्कनेक्शन अप्रोच को लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो CO डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो CO डिस्कनेक्शन किया तो यहाँ से किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, तो दिख रहा है CH3 CS2 OH, CS2 ये O किस में कन्वर्ट हो गया, OH में दिख रहा। और ये क्या है आपका OMe बाद में इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर अभी क्या करेंगे, OH लेंगे, तो मतलब कीटोन ले लो डायरेक्ट, तो यहाँ पर को क्या ले लो आपका कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि OMe को यहाँ इंट्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। फिर से क्या करा, दोबारा से फिर से डिस्कनेक्शन किया, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन किया तो ये क्या हो गया आपका pH ऐसा ही रहा, CO ऐसा ही रहा, और ये ऐसा ही रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH हो गया ना, CH3OH हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, और ये ले लो, ठीक। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्योंकि CO के बगल में अटैक होना है ना, तो क्या होना चाहिए आपका, ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस के साथ ट्रीट कर दिया जाएगा। इसको देखो, ये लिया और इसके साथ लिया, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक, प्रोटॉन निकालेगा तो